बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन मुल्तान कैंपस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करते हैं तो फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन का जो टॉपिक है, इससे रेलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इवन के इंटरव्यू में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन में ये जो टॉपिक है फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन, तो आज की ये वीडियो बहुत अहम तरीन होगी आपके लिए। काफ़ी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है अगर आप इसको एंड तक देखते हैं। और आखिर में मैं आफ्टर डिस्कसिंग दिस फ़िलासफ़ीज़ एंड के ऊपर मैं कुछ MCQs शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडियलिज़म, आइडियलिस्ट, आइडियाज़ आर द ओनली ट्रू रियलिटी। ये जो फ़िलासफ़ी है, इसमें आइडियाज़ ट्रू रियलिटी होते हैं। कॉन्शियस रीजनिंग जो है वो हैज़ द ओनली वे टू लोकेट व्हाट इज़ ट्रू, ब्यूटीफुल एंड जस्ट। बेसिकली आप कोई भी चीज़ जो ट्रू समझते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं, सही समझते हैं, तो उसके लिए आप अपनी कॉन्शियस रीजनिंग आइडियाज़ को आप सोचते हैं और उसके मुताबिक आप उसको परसीव करते हैं। तो ये फ़िलासफ़ी बेसिकली आइडियाज़ पे बेस करती है, आइडियलिज़म कहलाती है। इसके की फ़िलासफ़र्स जो हैं उसमें प्लेटो आ जाता है, और इसके साथ साथ इसमें जो सेकंड नंबर पे है आइडियलिज़म के ऊपर काम की है, उसमें आते हैं रोने डेकार्ट। नेक्स्ट जो फ़िलासफ़ी है वो है रियलिज़म। रियलिज़म जो है इसमें रियलिटी के ऊपर बात की गई है, और इसमें एक्सटर्नल यूनिवर्स में जो भी आप देखते हैं, जो रियलिटी है, हकीकत है, उसके ऊपर आप फोकस करते हैं। और अरिस्टोटल ने इसके ऊपर काम किया, और जो आइडियलिस्ट व्यू था उसको अपोज किया, कंट्राडिक्ट किया, और नई एक फ़िलासफ़ी फार्मूलेट की जिसे रियलिज़म कहते हैं। और इसकी टोटल जो मतलब बेस है, इसको आप कह सकते हैं, वो ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर है, मुशाहिदे के ऊपर है। आप जो चीज़ भी समझना चाहते हैं, आप डाटा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए केयरफुल ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत है। अगर आप ऑब्ज़र्व कर लेंगे तो आपको रियलिटी की समझ आ जाएगी कि रियलिटी है क्या। तो इट इज़ कॉल्ड रियलिज़म फ़िलासफ़ी, जिसमें अरिस्टोटल के साथ साथ इसके ऊपर जो की फ़िलासफ़र्स हैं जो अहम तरीन है याद रखने के लिए, फ्रांसिस बेकन है, जॉन लॉक है। प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी में आपको एक जॉन ड्यूई का नाम आपके जहन में होगा, ज़ाहिर है। तो इसमें एम्पिरिकल ऑब्ज़र्वेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड के ऊपर बात की गई है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्ज़र्वेशन दोनों को मिला के आप किसी चीज़ को, रियलिटी को या रियल वर्ल्ड को देखते हैं। और इसमें जो ख़ास बात है वो है कि आप चेंज लाना चाहते हैं, आप तब्दीली लाना चाहते हैं, और इसके लिए आप प्रॉब्लमेटिक एक्शन करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, इश्यूज़ को करेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन चेंज लाकर। और इसमें ज़ाहिर है साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, उसके जो स्टेप्स हैं उसको यूटिलाइज़ करके, यूज़ करके आप आगे बढ़ते हैं, और प्रैग्मेटिक जो आपकी थिंकिंग है उसको अप्लाई करते हैं। इसमें जो की फ़िलासफ़र्स हैं उसमें चार्ल्स पेस हैं, विलियम जेम्स हैं, जॉन ड्यूई हैं, इनके नाम इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट फ़िलासफ़ी है एग्जिस्टेंशलिज्म, और इसमें ख़ास बात यह है कि फोकस जो इसमें है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर है। यानी इंसान आज़ाद है, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसने खुद डिसाइड करना है, चूज़ करना है। और वर्ल्ड डज़ नॉट हैव एनी मीनिंग आउटसाइड ह्यूमन एग्जिस्टेंस विद इन वर्ल्ड। और इसमें जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, और बच्चे की ओवरऑल टोटल डेवलपमेंट की जाएगी। डिफरेंट फ़िलासफ़र्स हैं इसके हवाले से जिन्होंने काम किया है इसके ऊपर, और ये नज़रिया पेश किया। इसमें सोरेन किरकेगार्ड है, जॉन पॉल सार्टर है, और इसके अलावा सिमन डू बोआ है, और फ्रेडरिक नीचा। ये वो की फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है एग्जिस्टेंशलिज्म फ़िलासफ़ी को। अगर आप इन तमाम फ़िलासफ़ीज़ की डिटेल देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसके हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब चैनल पे, वो मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फ़िलासफ़ी हमारी है एसेंशियलिज़म फ़िलासफ़ी। एसेंशियलिज़म एक्चुअली इसमें ये बताया जाता है कि जो फोकस है वो कोर सेट ऑफ एसेंशियल स्किल्स के ऊपर है, जो स्टूडेंट को आप सिखाएंगे, जो बुनियादी और लाजमी स्किल्स हैं। और इसमें बुनियादी तौर पर बैक टू बेसिक अप्रोच जो है टीचिंग में फॉलो की जाती है, ताकि आप प्रॉपर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है और कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट कर सकें बच्चों में, उनको बता पाएँ। और फंडामेंटल आर्ट्स जो ज़रूरी हैं सब के लिए, एसेंशियल हैं,
उसको आप बच्चों तक पहुंचाएं, जिसमें रीडिंग उनको सिखाएं, राइटिंग उनको सिखाएं, बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो हैं, जो सबके लिए ज़रूरी हैं, लाजमी है, एसेंशियल हैं, वो उनको सिखाएं। और इसमें जो की थ्योरिस्ट हैं या जो इसके सपोर्टर हैं, उसमें विलियम बैगले का नाम है, ईडी हिर्श जूनियर का नाम है। और नेक्स्ट फ़िलासफ़ी जो है वो है पेरिनियलिज्म। इसमें सीकिंग, टीचिंग एंड लर्निंग यूनिवर्सल ट्रूथ्स दैट स्पैन अक्रॉस हिस्टोरिकल टाइम पीरियड्स। हिस्ट्री की बात करें, हम अगर तारीख़ की बात करें, तो उसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं और जिसको आप हकीकत कहते हैं, जिसको आप सच्चाई कहते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स को आप बताएंगे, बच्चों को शेयर करेंगे और उनकी लर्निंग होगी। एवर लास्टिंग इम्पॉर्टेंस की चीज़ें उनको बताएंगे जिनकी हमेशा ज़रूरत रही है और उनकी अहमियत है हर दौर में। और इसमें क्लासिक बुक्स आ जाती हैं, इसमें ग्रेट बुक्स का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। और जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो सोक्रेटिक डायलॉग के ज़रिए आप बताएंगे। तो ये पेरिनियलिज्म फ़िलासफ़ी, इसके जो सपोर्टर हैं उसमें आता है रॉबर्ट हचिंस और मॉर्टिमर एडलर। नेक्स्ट जो फ़िलासफ़ी है वो है प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी। और ये फ़िलासफ़ी जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस करती है, ताकि आप एक कंप्लीट होल चाइल्ड जो है उसकी डेवलपमेंट कर सकें। स्टूडेंट्स के हवाले से लर्निंग बाय डूइंग का मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है। क्लासरूम जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, और उसमें कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव ग्रुप्स जो है प्रोजेक्ट बेस्ड जो है आप काम देते हैं बच्चों को, प्रॉब्लम बेस्ड काम देते हैं, और इसी तरीके से वो सीख जाते हैं। इसके जो सपोर्टर हैं उनमें जॉन ड्यूई है और मारिया मॉन्टेसोरी है। और आखिरी जो आज की फ़िलासफ़ी है वो हम डिस्कस करेंगे सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म एंड क्रिटिकल पेडागॉजी। सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म जो है ये सामने आई थी आफ्टर रिएक्शन अगेंस्ट द रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। जो दूसरी जंग अज़ीम थी उसकी जो रियलिटीज़ थी उसके हवाले से बहुत सारा जो रिएक्शन आया था, उसके मुताबिक बाद में कैसे हमने माशरे को बेहतर करना है और उसमें आपने आगे बढ़ना है और चेंजिंग लानी है, तो आपने काम करना है माशरे की बेहतरी के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करना है माशरे को। तो सोशल रिकन्स्ट्रक्शन फ़िलासफ़ी वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी। और इसमें सोशल रिफॉर्म की बात की गई है और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है ताकि वो दुनिया में बेहतरीन तौर पे काम कर सकें। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आपने इनकलकेट करना है, प्रमोट करना है, और इसमें जमहूरियत पसंदाना सोच को परवान चढ़ाना है। इसी तरीके से जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं उनको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, और उसमें सोशल इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जस्टिस है, तो इनजस्टिस है, ये सारे जो मामलात हैं इनको करिकुलम में भी शामिल किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और बच्चों को प्रैक्टिकली उनको इस तरीके से डायलॉग के ज़रिए और इंक्वायरी के ज़रिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ज़रिए उनकी हेल्प की जाएगी। उनको जो है आप बताएंगे, बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, गाइड करेंगे ताकि उनकी प्रॉपर लर्निंग हो सके। तो इनके जो सपोर्टर हैं उनमें है थियोडर ब्रेमेल्ट है और पाउलो फ्रायर है और बेल हुक्स हैं। एमसीक्यूज़ में आप देख पा रहे होंगे कि पहला एमसीक्यू जो हमारे सामने है वो है आइडियलिज्म बेसिकली रेस्ट्स ऑन द आइडियाज़ ऑफ अरिस्टोटल, ड्यूई, रोसो, प्लेटो। तो ये है प्लेटो। आइडियलिज्म बेसिकली किसके आइडियाज़ के ऊपर बेस करता है? प्लेटो। सेकेंड एमसीक्यू, रियलिज्म बेसिकली रेस्ट्स ऑन द आइडियाज़ ऑफ अरिस्टोटल, ड्यूई, रोसो, प्लेटो। तो इसमें रियलिज्म जैसे हम बात कर रहे थे कि अरिस्टोटल ने उसके ऊपर काम किया, उनके नज़रियात पे बेस करता है। थर्ड, प्रैग्मेटिज्म बेसिकली रेस्ट्स ऑन द आइडियाज़ ऑफ अरिस्टोटल, ड्यूई, रोसो, प्लेटो। तो प्रैग्मेटिक आप जानते हैं, प्रैग्मेटिज्म जो है वो जॉन ड्यूई के जो नज़रियात हैं, आइडियाज़ हैं, उसके ऊपर बेस करता है। फोर्थ वन इज़ इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इज़ फोकस्ड इन। कहीं भी आपको ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो रिफॉर्म आप करेंगे, तो जिस फ़िलासफ़ी के ऊपर फोकस किया गया रिफॉर्म करने के ऊपर, वो कौन सी है? प्रोग्रेसिविज़म है, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है, इसेंशियलिज़म है या पेरिनियलिज़म है? तो रिकन्स्ट्रक्शनिज़म, जिसको हमने सोशल रिकन्स्ट्रक्शनिज़म बोला था, उसमें ये बात डिस्कस की गई है कि आप सोशल रिफॉर्म करते हैं, आप माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को परवान चढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन बेसिकली फोकस्ड ऑन यूज़फुल कल्चर एंड स्किल। कौन सी ऐसी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है जिसमें बेसिकली फ़ोकस किया गया है कल्चर और स्किल्स के ऊपर? तो इसमें प्रोग्रेसिविज़म है या रिकन्स्ट्रक्शनिज़म है या एसेंशियलिज़म है या पेरिनियलिज़म है? एसेंशियलिज़म फ़िलासफ़ी है जिसमें
यूज़फुल कल्चर को आप प्रमोट करते हैं, आप वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं, और जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो सबके लिए ज़रूरी हैं उनको प्रमोट करते हैं। तो क्योंकि कल्चर भी इसेंशियल है, इसलिए कल्चर को शेयर करना है, प्रवान चढ़ाना है और अगली नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना है, तो इसलिए ये इसेंशियलिज्म में आते हैं। विच फिलासफी ऑफ एजुकेशन एम्फसाइजेज एवरलास्टिंग रियलिटी? कौन सी ऐसी फिलासफी ऑफ एजुकेशन है जिसमें एवरलास्टिंग रियलिटी की बात की गई है? प्रोग्रेसिविज्म, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, इसेंशियलिज्म या पेरेनियलिज्म? तो ये पेरेनियलिज्म है जिसमें एवरलास्टिंग रियलिटी की बात की जाती है। और नेक्स्ट हमारा जो MCQ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलासफी इज टीचर सेंटर्ड फिलासफी? कौन सी ऐसी फिलासफी है जो टीचर सेंटर्ड है इनमें से? प्रोग्रेसिविज्म, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, इसेंशियलिज्म या पेरेनियलिज्म? तो पेरेनियलिज्म फिलासफी जो है वो टीचर सेंटर्ड फिलासफी है, जिसमें टीचर के ऊपर फोकस होता है कि उसने किस तरीके से पढ़ाना है, बताना है, बच्चों को आगे लेके चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेरियो है कि टीचर ए, कोई भी हो सकता है, ऑलवेज स्टार्ट्स हर लेसन विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स हैव टू सॉल्व कोलैबोरेटिवली बाय द एंड ऑफ द क्लास पीरियड। व्हाट इज़ द फिलॉसफी टीचर ए इज़ पॉसिबली एडहेरिंग टू? यानी इस सवाल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एक सिनेरियो पेश किया जा रहा है कि एक टीचर है, टीचर ए, उसका कोई भी नाम हो सकता है, वो जब आता है क्लास में तो लेसन स्टार्ट करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम से, यानी कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम शेयर करता है बच्चों के साथ, और बच्चे उसको क्लास में फिर कोलैबोरेटिवली सॉल्व करने की तरफ जाते हैं उस इशू को, प्रॉब्लम को। ये जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है ये किस फिलासफी में है, कौन सी फिलासफी इसको रिकमेंड करती है? ऑप्शन ए इज़ एग्जिस्टेंशलिज्म, बी प्रैग्मेटिज्म, सी आइडियलिज्म, डी रियलिज्म। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जिसमें चेंज की बात की गई है, जॉन डेवी ने आगे बढ़ने की बात की है, तब्दीली लाने की बात की है, और बच्चों को कोलैबोरेटिव वे से पढ़ाने की बात की है। तो इंटरेक्शन है बच्चों का, तो उसमें आप प्रॉब्लम शेयर करेंगे, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये मेथड रिकमेंड करती है ये फ़िलासफ़ी। और इसके बाद अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन एग्जिस्टेंशलिज्म? एग्जिस्टेंशलिज्म में कौन सी अहम तरीन चीज़ है इन ऑप्शंस में से? पर्पस, रीज़न, आइडियाज़ या इंडिविजुअलिटी? तो सबसे अहम तरीन जो है एग्जिस्टेंशलिज्म फ़िलासफ़ी में वो इंडिविजुअलिटी है, यानी इंडिविजुअल जो है वो अहमियत रखता है और उसने सिलेक्ट करना है, फ्रीडम है उसके पास, और उसने चूज़ करना है कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है। तो इंडिविजुअलिटी के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ दीज इज़ एम्फसाइज्ड बाय प्रैग्मेटिक एजुकेशन? प्रैग्मेटिक एजुकेशन जो है उसमें किस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया है, यानी प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी में? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर, वैल्यूज़ फॉर्मेशन या डिसिप्लिन? तो इसका सही जवाब है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी यानी प्रैक्टिकल आप करेंगे, आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो ये रिकमेंड करती है प्रैग्मेटिक एजुकेशन या जो फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म है। नेक्स्ट MCQ इज़ अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिज्म व्हाट डज फ्रीडम एंटेल? सिलेक्ट वन। यानी एग्जिस्टेंशलिज्म में हम बात कर रहे थे कि फ्रीडम की बात हुई है, हम अभी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो डिटेल पढ़ रहे थे इस फिलॉसफी की। तो उसमें जो फ्रीडम है उसका मतलब क्या है? फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, कोई आपका कॉमन ओपिनियन जो है, लिबर्टी, इक्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है एग्जिस्टेंशलिज्म में, फ्रीडम का मतलब क्या है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, आपके पास फ्रीडम का मतलब बिल्कुल आज़ादी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इसे फ्रीडम कहते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म फिलासफी में। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलासफीज एम्फसाइजेज पर्सनल चॉइस एंड इंडिविजुअल फ्रीडम? कौन सी फिलासफी है जिसमें पर्सनल चॉइस, किसी भी शख्स की जो पर्सनल चॉइस है, और इंडिविजुअल फ्रीडम है उसके ऊपर बात हुई है? रियलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो ज़ाहिर है हम पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल चॉइसेस जो किसी भी शख्स की हैं, वो फिलासफी एग्जिस्टेंशलिज्म फिलासफी जो है वो उसको रिकमेंड करती है। और आखिरी MCQ है questions like what is knowledge and what is truth are mainstays in the branch of philosophy known as? यानी ये दो तरह के क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ नॉलेज और दूसरा है व्हाट इज़ ट्रुथ। ये कौन सी फिलॉसफी की ब्रांच रिकमेंड करती है, उसमें शामिल हैं ये क्वेश्चन। नॉलेज क्या है और ट्रुथ क्या है? लॉजिक में आता है, बी मेटाफिज़िक्स में है, सी एपिस्टेमोलॉजी में है, या डी एस्थेटिक्स में है। तो व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है और ट्रुथ क्या है?
इसको क्लोजली रिलेटेड कौन सा है, तो इसमें आता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में आता है कि ये एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नॉलेज से, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो आई थिंक आज की वीडियो फ़िलासफ़ी से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट अगली वीडियो में इसी PPSC की प्रिपरेशन के हवाले से दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।